डियर स्टूडेंट, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हमें गिवन है, अ सेल्समैन प्लान्स टू विजिट 4 cities. He would like to start from a particular city, visit each city only once and return to the starting city. The traveling cost in rupees is given in the table. Find the least cost route. अब देखिए, हमें इस तरह का एक टेबल इनिशियली गिवन है और हमसे कहा गया है कि हमारे पास 4 सिटीज़ हैं, सिटी ए, बी, सी एंड डी। इसी तरह ये सिटीज़ हमने इधर भी लिखी हैं। हमने इन्हीं में से किसी एक सिटी से स्टार्ट करना है और इन तमाम को ट्रैवल करना है और वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं उसी सिटी पे दोबारा एंड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने बी से स्टार्ट किया है तो हम सी, डी, ए इसको विज़िट करके वापस एंड भी बी पर ही करेंगे। तो अब इसको कैसे, यहाँ देखिए, सिटी ए से सिटी ए का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो ज़ीरो होगा। सिटी बी से सिटी बी तक का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी ज़ीरो होगा। इसी तरह सिटी सी से सिटी सी तक कॉस्ट ज़ीरो है और डी से डी तक की कॉस्ट ज़ीरो है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और अब हमसे कहा गया है कि जी हमें लीस्ट कॉस्ट रूट जो है वो आप कैलकुलेट करके बताएं। तो देखें, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इस ज़ीरो को रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी के साथ। जहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है हम उसको रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी के साथ। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमने इस ज़ीरो को रिप्लेस किया इस इन्फिनिटी के साथ। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन का मतलब कि किसी भी रो में, देखें ये जो रो है, लेट सपोज इस रो में आपके पास जो मिनिमम नंबर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस किया है, तो इस रो में जो आपके पास मिनिमम नंबर है दैट इज़ 25। तो इससे भी 25 माइनस करेंगे, इससे भी 25 माइनस करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। इसी तरह सेकंड रो में आप देखें आपके पास मिनिमम 25 है, तो ये 25 इन तमाम एलिमेंट से माइनस होगा। थर्ड में आप देखें आपके पास मिनिमम 15 है, तो ये 15 इन सब से माइनस होगा। लास्ट में आपके पास लास्ट रो में आपके पास 65 सबसे कम है, तो ये 65 इन सब से आपने माइनस करना है। जब आप रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। देखिए, हमने जो पहली रो में जो मिनिमम वैल्यू था उसको सब्ट्रैक्ट किया तमाम से, तो हमारे पास आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट रो का जो लोवेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 25। तो इस 25 को मैंने इन सब से माइनस किया। इसी तरह इस रो में भी ये 25 मिनिमम है, तो ये मैंने इन सब से माइनस किया। इस रो में 15 मिनिमम है, इसको सबसे माइनस किया। इस रो में 65 मिनिमम है, उसको सबसे माइनस किया। तो मेरे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया वो ये मैट्रिक्स बना। अब ये रो रिडक्शन के बाद अब हमने इसकी कॉलम रिडक्शन, अच्छा रो रिडक्शन का हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब देखिए हमारे पास हर एक रो में कम से कम एक ज़ीरो आ गया है। हर एक रो में हमारे पास कम से कम एक ज़ीरो आ गया है। अब रो रिडक्शन के बाद हमने क्या करना है, हमने कॉलम रिडक्शन करना है। इस कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है ज़ीरो इन सब से माइनस करेंगे। इस कॉलम में भी ज़ीरो मिनिमम है, तो ज़ीरो इन सब से माइनस करेंगे। इस कॉलम में 50 मिनिमम है, तो 50 इन सब से माइनस करेंगे। और इस कॉलम में ज़ीरो है, तो ज़ीरो इन सब से माइनस करेंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा कॉलम रिडक्शन का। तो आप देखें कॉलम रिडक्शन का भी ये फ़ायदा हुआ कि हमें हर एक कॉलम में भी एक एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो जो हैं वो मिल गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने इस पे रो रिडक्शन और उसके बाद आपने कॉलम रिडक्शन ये आपने परफॉर्म करने हैं। जब ये आप परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, देखें एक रूल है, वो रूल याद रखिएगा कि अगर आप रो वाइज स्कैनिंग कर रहे हैं और किसी भी रो में आपके पास एक से ज़्यादा ज़ीरो मौजूद हैं तो उस रो को आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसको आप छोड़ के अगले रो की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए जिस तरह यहाँ आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम इस रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट रो पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस रो में देखिए आपके पास एक ही ज़ीरो है, तो हम इस ज़ीरो को सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखें इस ज़ीरो को मैंने सेलेक्ट किया रो वाइज, तो फिर कॉलम को आपने
क्रॉस करना है। सेम अब इधर देखिए, इधर आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इधर आपके पास एक ज़ीरो है, ठीक है। जब एक ज़ीरो है तो इसको आपने सेलेक्ट किया, आपने रो वाइज इसको सेलेक्ट किया तो इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब आपने कॉलम वाइज देखना है। ये कॉलम तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, इस कॉलम में एक ज़ीरो है तो इसको आप सेलेक्ट करें। अब आपने कॉलम वाइज ज़ीरो को सेलेक्ट किया है तो इस रो को आप क्रॉस कर दें। नेक्स्ट आप देखें, इस कॉलम में अब आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो आप इनको काउंट कर लें कि ये जो आपने इनक्लोज किया है इनटू स्क्वायर, ये टोटल कितने हैं, 1 2 और 3। जबकि आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, 4x4, और ये आपके पास 3 है। तो आप, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कब बनेगा, जब इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब एक इसमें मिसिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं जो क्रॉस नहीं हुए, इनमें से मिनिमम देखो वो कौन सा है, वो मिनिमम है 10। तो ये 10 आप इससे, इन तमाम से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे। एक काम तो ये करना है। दूसरा, ये लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर आपने उसको ऐड करना है। दैट मीन्स देखें, यहाँ से मैं 10 माइनस करूँगा, यहाँ से 10 माइनस करूँगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ उसको ऐड करूँगा, और इस जंक्शन पर उसको ऐड करूँगा। ये दो लाइंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर उसको ऐड करना है। अब आप देखें, मैंने वो कैलकुलेशन कर दी है। यहाँ से मैंने 10 से 10 को माइनस किया तो 0, यहाँ 25 था उससे 10 माइनस किया 15, इन्फिनिटी से 10 माइनस करूँगा, इन्फिनिटी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ आपके पास वैल्यू 75 थी, उससे 10 को माइनस किया, यहाँ भी माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इन्फिनिटी ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ आपके पास 15 था जो कि अब 5 है। यहाँ आपके पास वैल्यू पहले 20 थी जो कि अब 30 हो गई है। ये प्रोसेस करने के बाद अब आपने दोबारा रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग परफॉर्म करना है। तो देखिए, पहली रो में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं तो हम इस रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। सेकंड रो में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसको इंसर्कल किया, रो वाइज इसको सेलेक्ट किया, तो कॉलम वाइज इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आप आ जाएं, इधर आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। कॉलम वाइज देखें तो अब इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है तो इसको सेलेक्ट किया और इस रो को आपने क्रॉस कर देना है। सेकंड में आ जाएं तो देखिए आपके पास एक ही ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया और इसको भी क्रॉस कर दिया। अब देखें कोई ज़ीरो नहीं बचा, अभी भी आपके पास ये 3 ही हैं। तो दैट मीन्स ये जो बच गए हैं इनमें से जो मिनिमम है वो इन सब से माइनस कर दो और इस डायगोनल पे उसको ऐड कर दो। तो ये 30 जो है 40 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी ही रहेगा। इनमें मिनिमम आपके पास 10 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 55 आ जाएगा। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स इस तरह का बनेगा। तो अब आप इस पे दोबारा रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। देखें, यहाँ आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो इस रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, यहाँ भी 2 ज़ीरो है इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, यहाँ एक ही ज़ीरो है तो इसको सेलेक्ट करें, रो वाइज इसको सेलेक्ट किया तो कॉलम इसको ख़त्म कर दें। अब इधर देखें 2 ज़ीरो है तो इधर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। यहाँ आ जाएं, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं करना, यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, यहाँ एक ज़ीरो है इसको सेलेक्ट किया और इस रो को ख़त्म कर दिया। अब आप देखें इसमें एक ज़ीरो बच गया है तो अब आप इसको भी सेलेक्ट कर दें और इसको क्रॉस कर दें। अब आप इधर देखें आपके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो बच गया, इसको भी आप सेलेक्ट कर दें और इसको आप क्रॉस कर दें। तो अब आप देखें आपके पास 1 2 3 और 4 आपके पास ज़ीरो जो हैं वो सेलेक्ट होकर आ गए हैं। दैट मीन्स आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अचीव कर लिया है। अब
एक्चुअल रिज़ल्ट क्या होगा, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपको यहीं से पता चलेगा। देखें, आपने स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज़ आपने स्टार्ट किया ए से, ए के बाद आप कहाँ जाएंगे, सी पर जाएंगे, फिर आप सी के बाद आप कहाँ जाएंगे, डी पर जाएंगे, डी से आप कहाँ जाएंगे, बी पर, और बी से आप कहाँ जाएंगे, ए पर। तो आप देखें आपका जो साइकिल बनता है वो इसी तरह ही बनता है। आपने ए से स्टार्ट किया, उसके बाद आप कहाँ पर जाओगे, सिटी सी पर जाओगे, सिटी सी पे आप कहाँ जाओगे, सिटी डी की तरफ जाओगे, फिर सिटी डी से आपने कहाँ जाना है, बी की तरफ, तो ये आपके पास बी होगा, और बी से आप देखें आखिरी आप किधर जाओगे, ए की तरफ। तो आपने ए से स्टार्ट किया, ए पर एंड भी किया, और तमाम सिटीज़ को आपने एक ही दफ़ा ट्रैवल किया है, एक से ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल नहीं किया। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम का जो रिस्ट्रिक्शन है ये उसको भी पूरा कर रहा है कि कोई भी सिटी जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल नहीं हो रही, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड भी किया है। तो ये आपका रूट बनेगा। अब इस रूट के आपने जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन करनी है। वो कॉस्ट आपको शुरू के टेबल में गिवन है क्वेश्चन में। देखें, अगर आप ए से सी तक जाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 75। सी से आप डी तक जाएंगे तो कॉस्ट है 15। डी से आप बी तक जाएंगे तो कॉस्ट है 75, और बी से ए तक की कॉस्ट है 35। जब आप इन तमाम को ऐड अप कर दो तो आपके पास जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 200 रुपीज़ की। आई होप आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।